चलिए, तो सभी लोग जुड़ गए हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज का टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि अपने एग्जाम के फियर को कैसे कम करें, अपने एग्जाम के डर को कैसे कम करें। देखिए, एग्जाम से डर सबको लगता है, ये एक सामान्य बात है। एग्जाम के टाइम पे डर लगना, तनाव होना, ये एक सामान्य बात है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेहतरीन तरीकों की, जिसकी मदद से हम अपने एग्जाम के डर को कम कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद अब देखिए, मैंने क्या किया है, मैंने इस वीडियो को इस टॉपिक को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। अलग अलग 5 सेक्शन मैंने इसके बनाए हैं, जो मदद करेंगे हमारे एग्ज़ाम के डर को, सो कॉल्ड भूत को कम करने में। तो जो एग्ज़ाम का भूत हमें सताता है, उसको हमें कम करना है। उसको कम करने के कुछ 5 सेक्शंस में मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है। तो पांचों सेक्शन आपको समझने हैं, तो पूरी वीडियो देख करके जानी है। स्किप नहीं करना है, कहीं भी भाग भाग करके ये नहीं देखना है कि क्या सेक्शन है अगला, पहले वो सब देख लूँ। नहीं, एक एक करके पूरे सेक्शंस को आपको समझते हुए चलना है। और एक हो सके तो एक पेन, एक पेपर लेकर के बैठ जाओ और उन्हें लिखो, ताकि आप बाद में उन पे काम कर पाएँ और समझ पाएँ कि किस तरीके से आप जो अपने एग्ज़ाम के फियर हैं उसको कम कर सकते हैं। तो मौसम बहुत ठंडा है, सब लोग जैकेट पहन कर रखें, है ना। चाय पीते रहें, कॉफ़ी पीते रहें या गर्म पानी पीते रहें, अगर आपको जो भी पसंद है पीते रहिए। अब देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 1 जिसको हम बोलेंगे, यह है एग्ज़ाम फियर को समझना। तो सबसे पहले एग्ज़ाम फियर को समझें कि एग्ज़ाम फियर क्या है। देखिए, एग्ज़ाम के समय डर होना एक सामान्य बात है, सबको लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ऐसा नहीं है कि हम इस डर को कम नहीं कर सकते। इस डर को हम कम कर सकते हैं। एग्जाम से डर लगने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण समय नहीं है, कम समय है, या फिर फेल होने का डर है, या फिर सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई ऐसा टीचर नहीं मिल पा रहा जो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा दे, उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा दे। तो एग्जाम के बहुत सारे फियर हैं, बहुत सारे डर हैं, सबके अलग अलग रीजंस हैं और सबको अलग अलग रीजंस की वजह से डर लगता है। किसी का कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो किसी को किसी एग्जाम में फेल होने का डर है, ये भी एक एग्जाम का फियर है। समय नहीं है, ये भी एक एग्जाम का फियर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप कुछ तरीके अपना लें तो आप इस एग्जाम के फियर को कम कर सकते हैं। यही इसका पहला सेक्शन है कि भाई आप अपने एग्जाम के फियर को समझें कि आपको जो डर लग रहा है वो लग क्यों रहा है। आपके पास समय की कमी है, या फिर आपको फेल होने का डर है, या फिर आपके किसी कोई टॉपिक वीक रह गया है, आपका कोई सब्जेक्ट वीक रह गया है। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका जो डर है एग्जाम का वो क्या है। उसके बाद सेक्शन 2 की तरफ बढ़ेंगे कि अच्छी तैयारी से एग्जाम के डर को कम करना है। हमें क्या करना है, अच्छे तैयारी से एग्जाम के डर को कम करना है। अब वो अच्छी तैयारी क्या होगी? देखिए, सबसे पहले क्या है, हम लोग वेट करते हैं एग्जाम्स के आने का, तो अपनी तैयारी को पहले से शुरू कीजिए। जब आपको पता है कि आपके एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो आप 2-3 महीने पहले से तैयारी शुरू क्यों नहीं करते? हम लोग क्या है, हम लोग इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, एक रात पहले ही पढ़ने बैठेंगे। वन नाइट फाइटर्स हैं सारे, कि एक रात में पढ़ेंगे और अगले दिन एग्जाम देंगे, भाई पास हो जाएंगे, एग्जाम में तो निकालना है नहीं। लेकिन आप क्या है, आप कहीं ना कहीं एक डाउट में रहते हैं। जब आप इस तरीके से एग्जाम देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक डाउट आपके माइंड में रहता है कि मैं पास होऊंगा या मैं फेल होऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बैक लग जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, अपनी तैयारी को जो है वो पहले से शुरू कीजिए। उसके बाद अपना स्टडी शेड्यूल बनाइए। जब हम लोग कॉलेज में होते हैं, जब हम लोग भी कॉलेज में थे, तो हमारा क्या होता है, हम ज़्यादातर टाइम अपना फालतू की चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं, एक्टिविटीज़ में वेस्ट कर देते हैं। अभी तो सोशल मीडिया है। जब हमने बीटेक किया, 12th किया, 10th किया, तब इतना सोशल मीडिया नहीं था। तो नेट था लेकिन बहुत महंगा था, तो इतना नहीं था, अनलिमिटेड नहीं यूज़ कर सकते थे, लिमिटेड नेट था, तो इतना नहीं करते थे। अभी क्या है, अभी अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग है। अभी क्या, आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, चिंता ही नहीं है भाई, अनलिमिटेड नेट मिला हुआ है, कॉलेज में वाईफाई मिला हुआ है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपनी स्टडी का शेड्यूल बनाएं। अगर आपको 3 घंटे 2 घंटे रोज पढ़ना है तो आप पढ़ें उसको। उसके बीच में ना आपका मोबाइल आना चाहिए, ना आपका सोशल मीडिया आना चाहिए, उसके बीच में आपका कुछ नहीं आना चाहिए। आपका कोई रिलेटिव, कोई रिलेशन उसके बीच में नहीं आना चाहिए। अगर स्टडी का टाइम है तो स्टडी का टाइम आपको रखना है। उसके बाद देखिए, प्रैक्टिस करें।
है ना। प्रैक्टिस कैसे करें कि आप पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, PYQs हैं, उनको सॉल्व कीजिए। हम क्या करते हैं, हम लोग टॉपिक को डीपली नहीं पढ़ते हैं, हम डायरेक्टली PYQs पे जाते हैं, मॉक टेस्ट पे जाते हैं, इस आस में जाते हैं कि शायद यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो मेरी जो नैया है वो पार लग जाएगी। तो कोशिश ये करनी है कि आप पहले सब्जेक्ट को पूरा समझिए। अगर आपका सब्जेक्ट ठीक से कंप्लीट हो गया है उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे जाइए, PYQ पे जाइए, है ना। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तो आपको मदद मिलेगी, आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन किस किस तरीके से घूम रहा है उस टॉपिक के चारों तरफ। क्योंकि एक टॉपिक से पता नहीं कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। आपको नहीं पता कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो अगले दिन एग्ज़ाम है, वो किस तरीके से आने वाला है। तो ये भी आपकी बहुत मदद करता है इस डर को कम करने के लिए। अगर आप रेडी रहेंगे, आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, आपने PYQ सॉल्व करे हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो डर है वो कम रहेगा। आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि भाई मेरी तो तैयारी है, अपना देख लो। अब देखिए सेक्शन 3 आ जाता है हमारा, हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करें अपने अंदर। हेल्दी हैबिट्स क्या है कि अच्छी नींद लें। अभी हमारा शेड्यूल क्या रहता है, बहुत सारे लोग हैं, आप में से कितने हैं बताना कमेंट करके ज़रूर, कि भाई मैं तो 4-5 घंटे ही सोता हूँ, और तारीफ समझते हैं कि भाई कर क्या रहे हो, कि मैं 2-3 बजे तक रात को फ़ोन ही चला रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं दोस्तों के साथ। लेकिन देखिए मना नहीं है किसी भी चीज़ का, आप करें, लेकिन 6-7 घंटे की नींद आप लीजिए। एक प्रॉपर स्लीप लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू ऑल आर स्टूडेंट्स। तो आपके माइंड को फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है। आपको सुबह जाना है कॉलेज, लेक्चर्स लेने हैं, पढ़ाई करनी है, दिन में एक्टिविटीज़ करनी है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर नींद लेनी पड़ेगी। तो उस नींद को आप ज़रूर लें। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि अच्छा खाना खाएं। अच्छा खाने से मतलब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप डेली बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, किसी कॉस्टली जगह पे बैठ के खा रहे हैं, नहीं, वो अच्छा नहीं होता। अच्छे से मतलब ये होता है कि आप लोग जंक फूड्स को थोड़ा सा इग्नोर करें, है ना। डेली पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर यही खा रहे हैं, नहीं, कभी कभार चलता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं। वो फैटी बनाता है, आपको मोटे हो जाएंगे आप, है ना। उसके साथ साथ क्या है, अच्छा खाना खाएं, अपना जो सादा अपना खाना होता है वो खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए अपनी। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है हेल्दी हैबिट्स में कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी अगर डेली करते हैं तो आपका माइंड फोकस्ड रहता है, आप फोकस्ड हो रहते हैं। एक्सरसाइज से माइंड बहुत फोकस्ड होता है, तो आप एक्सरसाइज जरूर करें। उसका ये मतलब नहीं है कि अभी भाई एग्जाम आ रहे हैं, अब हमने बता दिया है, मैंने सुन लिया है कि भाई ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करनी है, तो आप कल से जिम में जाके 100 किलो वजन उठा रहे हैं, नहीं। उसका ये मतलब है कि आप हल्की फुल्की पुशअप्स कीजिए, रनिंग कीजिए, वॉक कीजिए, ये सब एक्सरसाइज का पार्ट है। उससे आपका माइंड फोकस्ड होगा, है ना। आप थोड़ा सा क्या है अपने ऊपर ध्यान देंगे, इधर उधर की चीज़ों से, डिस्ट्रैक्शन से आपका थोड़ा सा माइंड जो है वो अलग हट जाएगा। तो ये एक हेल्दी हैबिट जो है आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। एक सेक्शन 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक अभी हमने 3 सेक्शन समझ लिए। क्या, पहला कि एग्जाम फेयर को आपको समझना है कि एग्जाम फेयर क्या है। दूसरा, अच्छी तैयारी से डर को कम करना है। और तीसरा, अपने अंदर हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करना है। अब आता है हमारा चौथा सेक्शन, माइंडसेट को बदलें। माइंडसेट को बदलना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, पॉजिटिव रहें। हर टाइम ये नहीं सोचना है भाई मैं तो गया, मेरे बस की तो थी नहीं, मैं दोस्तों की बातों में आ गया, मैंने एडमिशन ले लिया, मैंने क्यों ले लिया, मेरे बस की तो इंजीनियरिंग है ही नहीं, मैं तो पॉलिटेक्निक नहीं कर सकता, मैं तो डिप्लोमा नहीं कर सकता। तो आपको कोशिश ये करनी है कि पॉजिटिव रखना है खुद को। आपसे पहले लाखों लोग करके जा चुके हैं जो आपसे भी ज़्यादा कमज़ोर थे पढ़ाई में, अब आप आए हैं, आप उनसे बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव आपको रहना है। दूसरा, सक्सेस को विजुलाइज करना है। सक्सेस का विजुलाइजेशन आप करें। विजुलाइजेशन करके क्या होगा कि आप फील करेंगे, एक पॉजिटिव फीलिंग आपके अंदर आएगी, आपका जो स्ट्रेस है वो कम रहेगा। आपको लगेगा कि यार ठीक है, अगर सक्सेसफुल हो गया तो मुझे, मेरे पास ये चीज़ें होंगी। एक पॉजिटिव फीलिंग आपके अंदर आएगी, एक हैप्पी हॉर्मोन्स आपके अंदर पैदा होंगे कि भाई मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंजीनियरिंग मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ आपको विजुलाइज करनी है, उससे भी आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है। उसके बाद एक चीज़ आती है, दूसरे स्टूडेंट से कंपैरिजन नहीं करना। कंपैरिजन आपको किसी से नहीं करना। आप यूनिक हैं, ऊपर वाले ने आपको यूनिक बनाया है। जो चीज़ें आपके अंदर हैं वो दूसरा किसी के अंदर नहीं है। तो आप, सबसे पहली चीज़, आप यूनिक हैं,
अपने अंदर। तो कंपैरिजन किसी से नहीं करना है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो तो 10 घंटे पढ़ सकता है, वो 24 में 25 घंटे पढ़ रहा है। 24 घंटे क्या वो अगले दिन का भी एक ही दिन पढ़ ले रहा है? 25 घंटे पढ़ रहा है वो? नहीं, है ना। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, सब कोई रोबोट नहीं है, सब इंसान ही है। 7 8 9 घंटे लिमिट होती है। आप एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, 3 दिन पढ़ लोगे, लेकिन लिमिट है एक। तो उस चीज को मेंटेन रखना बड़ी बात है। आप आज 5 घंटे पढ़े हैं, आप कल भी 5 घंटे पढ़िए, आप पूरे सेमेस्टर 5 घंटे पढ़िए। तो अगर आप 5 घंटे डेली पढ़ रहे हैं तो वो इन दी एंड वो चीज़ बहुत इम्पैक्ट डालेगी आपकी प्रिपरेशन में, है ना। आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप आज ही 16 घंटे पढ़ लीजिए और कल आप 16 मिनट भी नहीं पढ़े तो वो बेकार है ना। वर्ल्ड्स रिकॉर्ड थोड़ी बनाना है। उसके बाद लास्ट सेक्शन आपका आता है स्ट्रेस को मैनेज करना। स्ट्रेस को आपको मैनेज करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, स्ट्रेस को सबसे अच्छा कंट्रोल करने का तरीका ये है कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप करें। डीप ब्रेथ लेने से आपका जो है मन शांत होता है ना। तो योगा वगैरह कर सकते हैं आप लोग। ब्रेक्स लें। अब जब स्टडी के बीच में आप ब्रेक्स लेते हैं तो वो भी बड़ा अच्छा तरीका है स्ट्रेस कम करने का, कि आपने 1 घंटा पढ़ा, 10 मिनट का जो है आपने ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा पढ़ा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया। इसमें एक दिक्कत आती है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। बीच बीच में आप थोड़े लंबे ब्रेक्स भी ले सकते हैं। वो कि मेरे कहने का मतलब क्या है, वो कहने का मतलब ये है कि आप 1 महीने 2 महीने से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच में कहीं चले जाइए घूमने के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए। उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल बड़ा कम हो जाएगा। जो मैं बात कर रहा था ब्रेक्स की, तो 1 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक आपको लेना है। कोशिश ये करनी है कि वो 10 मिनट का ही हो। होता क्या है जनरली कि हम लोग जब ब्रेक लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि वो 10 मिनट का ब्रेक कब 1 घंटे में बदल गया। तो कोशिश ये करनी है कि भाई 10 मिनट का मतलब है 10 मिनट, उसके बाद फिर से मुझे 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइज रहना है आपको। अपने स्टडी जो आपका स्टडी मटेरियल है उसको मैनेज करके रखें, अच्छी बुक्स लें, और आपके जो नोट्स हैं, स्टडी नोट्स हैं, वो बहुत अच्छे होने चाहिए, प्रॉपर नोट्स रहें। आपके अपने हैंड रिटन है, बहुत अच्छा है। पॉलीटेक्निक के नोट्स चाहिए, हमारे चैनल पर भी अवेलेबल हैं। हमारी एप्लीकेशन पर पॉली के जो नोट्स हैं वो पॉलीटेक्निक के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो पॉलीटेक्निक सब्जेक्ट्स के बहुत सारे नोट्स हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो वो नोट्स भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप खुद से नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आपको हम लोग भी नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ से जाकर के आप नोट्स लीजिए। तो ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं, ये करके आप जो है अपने एग्ज़ाम के फियर को कम कर सकते हैं। अब याद रखें कि देखिए, एग्ज़ाम सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है लाइफ का, वो आपकी वर्थ को डिसाइड नहीं करता। एग्ज़ाम ये डिसाइड नहीं करता कि आप कितने वैल्यूएबल हैं, कितने नहीं हैं। तो ये एक लाइफ का एक पार्ट है, इसको उसी तरीके से लीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए लाइफ में। एग्ज़ाम को सीरियस लीजिए, लेकिन इतना सीरियस भी मत लीजिए कि वो आपको सीरियस ले ले, ठीक है। तो अब बिल्कुल कर सकते हैं, काम रहें, फोकस रहें और अपने बेस्ट देकर एग्ज़ाम को क्लियर करें, ठीक है। तो आप सबको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट एक बार फिर से। अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।